सबसे पहले पुणे यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे आप लिख के मुझे ये बता दो कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। और दोस्तों, अगर जिन स्टूडेंट को अगर सब्जेक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ केटी है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बच्चे ने कल कमेंट किया था कि सर मुझे ना 4 सब्जेक्ट में बैक है, तो मुझे क्या इंजीनियरिंग छोड़ देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो स्पेशली मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जिन्होंने एक टाइम पे दोस्तों 10-10 सब्जेक्ट निकाला है, एक टाइम पे 10-10 सब्जेक्ट निकाला है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अपने जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको मत मतलब अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखो, और साथ में किस तरीके से आप जाओगे तो आप आराम से अपने सब्जेक्ट्स निकाल दो। जैसे अगर समझो किसी स्टूडेंट को अगर मैथ के अंदर सब्जेक्ट के अंदर केटी है, तो उसका बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट ये है दोस्तों कि मतलब आपने मेरे को फॉलो नहीं किया। मैंने जो आपका मैथ का पेपर आया, आज भी आप जाके वीडियोस देख सकते हो, मैथ के पेपर में जो मैंने सम सॉल्व कराया दोस्तों, सेम टू सेम सम, इवन विथ नंबर्स दोस्तों। 90% सम, 90 to 95% सम तो विथ नंबर्स रिपीट हो गए थे। मतलब हमारा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम हो रहा है। और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस पता है 2 पेपर आप सॉल्व करो, लेटेस्ट 2 पेपर आप सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा। लेटेस्ट 2 पेपर सॉल्व करो, आपका काम हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पे अगर किसी ने किया होता तो अराउंड 95% तक उसका पूरा का पूरा पार्ट हो गया रहता। तो आपको अगर सब्जेक्ट में केटी है, जैसे मैथ में अगर किसी बच्चे को केटी है, तो आप टेंशन मत लो, नो टेंशन, मैं हूं आपके लिए। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि देखो दोस्तों, मैं आज से जो मेरे एप्लीकेशन पे कोर्स है, उस कोर्स में मैं आपको क्रैश कोर्स फ्री दे रहा हूं। जो हमारा M1 का जो क्रैश कोर्स हुआ था ना, वो फ्री दे रहा हूं। मैं आपको सजेशन दूंगा, बस आप क्रैश कोर्स कवर करो। आप डिटेल लेक्चर्स मत देखो, इतना टाइम नहीं है आपके पास रोज का। बस आप 1 घंटा निकालो आज से, उसके अंदर मैं फ्री दे रहा हूँ। 1 घंटा बस आप निकालो, देखो आपका पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से निकल जाएगा। मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। बस आपको रोज 1 घंटा पढ़ना है। अब बात आती है कि सर मेरा ना मैकेनिक्स में केटी है। गाइस, मैं आपको बोलूंगा, मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना होगा। अगर आप इस सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इस सब्जेक्ट पे अगर मैकेनिक्स में केटी है, तो दोस्तों रोज 2-2 घंटा देना स्टार्ट करो, और इसको आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। डिटेल में मैं आपको बोलूंगा, कम से कम आप 5 यूनिट नहीं कर पा रहे तो 4 करो, 3 अच्छे से कर लो, स्टैटिक पार्ट अच्छे से कर लो, आप आराम से निकल जाओगे दोस्तों। तो ये ध्यान रखो आज से। और मैं सभी जो भी अपने सेमिस्टर 1 के सब्जेक्ट हैं दोस्तों, सेमिस्टर 1 के पुणे यूनिवर्सिटी के जितने सब्जेक्ट्स हैं, सब पे आज मैं 500 का कूपन कोड दे रहा हूँ, PGF 500। अगर किसी को भी जुड़ना है तो फटाफट आप जुड़ सकते हो, अगर आपका सेमिस्टर 1 में किसी भी सब्जेक्ट में अगर केटी है। अब बात आती है कि सर BEE, गाइस BEE का इतना अच्छा कंटेंट मैंने आपको दिया, इवन पेपर में आप अगर मैच करोगे तो भाई मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आपको दिखाई दिए। मतलब आपने मेहनत नहीं किया। और BEE का एक इशू भी हो गया था, याद है, पेपर आगे हो गया था बहुत सारे लोग का। किसी का कैंसिल, मतलब किसी किसी का पेपर था, किसी किसी का पेपर आगे कर दिया गया था। तो बहुत सारे बच्चे उसकी वजह से नहीं पढ़ पाए, मतलब कि जाने दो बाद में पढ़ेंगे। तो इसलिए इस सब्जेक्ट में आपका गड़बड़ हुआ। और ये सब्जेक्ट में ना दोस्तों आपको थियरी पे फोकस करना चाहिए, थियरी प्लस न्यूमेरिकल। तो ये सब्जेक्ट्स भी मैंने आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स बना के रखा है। मैं बोलूंगा इसके लिए ना रोज बस आपको 1 घंटा देना है, 1 घंटा एक दिन, फिर एक दिन गैप करो। और जब तक आपका एग्जाम आ रहा है तब तक आप मस्त करो, देखो आपका। और साथ में दोस्तों सेमिस्टर 2 भी आप 1-1 घंटा रोज पढ़ना चालू कर दो। सेमिस्टर 2 का मैथ पे ज्यादा फोकस करो, मैथ पे नहीं फोकस करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और ग्राफिक्स का सब्जेक्ट ऑलरेडी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। और अराउंड 1 वीक के बाद आपको एप्लीकेशन पे स्पेशल आपके यूनिवर्सिटी वाइज ग्राफिक्स आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि बस आप मेहनत करो। और दोस्तों, किसी को अगर फिजिक्स या केमिस्ट्री में केटी है, तो ये सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको केटी है तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप फिर से अच्छे से मेहनत करके निकाल सकते हो। इसको बस जो आपका सैटरडे संडे वीकेंड डे है उसके दिन आप पढ़ो, आराम से ये सब्जेक्ट आपका निकल जाएगा। इसमें ज्यादा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि सर मुझे तो ग्राफिक्स के अंदर केटी है। ग्राफिक्स के अंदर अगर समझो किसी को केटी है, तो दोस्तों टेंशन मत लो, आज से उसका यूट्यूब पे अपने नया लेक्चर्स आ रहा है, उसको आप मस्त तरीके से फॉलो करो। और एप्लीकेशन पे जल्दी हम कोर्स ला देंगे। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना तो आप चाहते हो तो यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन पे थोड़ा सा आपका एफर्ट्स कम हो जाता है। और मुझे ये लग रहा है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में केटी, हाँ, अगर आपने कोर्स, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैथ का कोर्स आपने 5 दिन पहले लिया होगा, और 5 दिन में बताओ आप कितना पढ़ोगे। ऐसा भी हो सकता है कि जब कोर्स का प्राइस कम हुआ रहेगा उस टाइम पे आपने 2 दिन पहले लिया होगा, 5 दिन पहले लिया होगा। 5 दिन में पढ़ाई नहीं होती दोस्तों, कम से कम मैथ सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 30 डेज अच्छे से चाहिए। हाँ, अगर आपने स्टार्टिंग से क्रैश कोर्स फॉलो किया होगा, रोज किया होगा, जैसे अभी M2 का भी क्रैश कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ, स्टार्टिंग से आओ, पूरा का पूरा पार्ट मेरे साथ प्रैक्टिस करो, हो जाएगा पूरा। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपना मस्त सिलेबस भी हो गया, एकदम रिलैक्स होके मस्त अपना एग्जाम दो।
क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मुझे। और दोस्तों अगर किसी का सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बैक लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इस सेमेस्टर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों के सब्जेक्ट देने हैं। बस आप इस स्ट्रेटेजी से जाओ, कोशिश करो कि अराउंड 15 अप्रैल तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सब्जेक्ट्स है उसको रेडी कर लो, और सेकंड सेमेस्टर रोज एक एक घंटा मेहनत करो रोज। अब देखो आप कॉलेज में इतना टाइम खुद हो जाता है कि आप कितना पढ़ोगे, तो पर रोज 3 से 4 से 5 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो। देखो सब चीजें आपकी मैनेज हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आप आराम से हर चीजों को मैनेज करते हुए आप आराम से निकलते जाओगे। और कोशिश करो, हार मत मानो, ऐसा नहीं सोच रहे हो कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के अगर मैं बीएससी में चले जाऊं, तो भाई बीएससी में भी डेंजर आपको मिलेगा सब्जेक्ट, इससे अच्छा अभी थोड़ा मेहनत कर लो। आए हो आप, ऐसे एग्जाम्पल्स मत बनो कि इसने इंजीनियरिंग छोड़ दिया, आप मेहनत करो, देखो आपका सब्जेक्ट निकलेगा। आज से आप प्रॉमिस करो कि सर आज से मैं 3 घंटा एफर्ट्स दूंगा, 3 घंटा बस रोज पढ़ो, केटी आराम से निकलेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। और रेगुलर सब्जेक्ट 1 घंटा अलग से दो, और जिस दिन आपको थोड़ा टाइम मिल जा रहा है उस दिन आप संडे सैटरडे अब थोड़ा सा मेहनत करना होगा, क्योंकि आपने सेमेस्टर 1 में प्रॉपर नहीं पढ़ा। पढ़ने के लिए ध्यान रखो कि जो आपके एग्जाम में जो अब जैसे मैकेनिक्स है इसको तो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज कवर करना है, पर मैथ को ओनली पीवाईक्यू सॉल्व करके चल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल, ये कॉन्सेप्ट, ये दो सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि इसमें कितना भी वो घुमा सकते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो फिर से फंसोगे। ये सब्जेक्ट ओनली पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, काम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आपको खुद से करना है तो आज से एक तैयारी चालू कर दो। अगर आपको मेरे एप्लीकेशन वाइज करना है तो वहां से पीजीए 500 कूपन कोड मैं आप सभी लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके थ्रू आप जुड़ के अच्छे से अपना सब्जेक्ट्स आप निकाल सकते हो। आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और जरूर मैं आपको हेल्प करूंगा दोस्तों। हाँ, इसमें प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स भी एक है, अगर किसी को प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में अगर कुछ गड़बड़ है तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है दोस्तों, आप उससे भी अच्छे से आप कवर अप कर सकते हो, अच्छे से अपना सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।